दोस्तों जैसा कि हमने पहले पार्ट में देखा था कि स्पिंडल असेंबली में हमने बॉटम में बेयरिंग असेंबल कर दी थी, तो आज हम बताएंगे आपको दूसरी जो टॉप साइड में बेयरिंग है वो कैसे असेंबल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो मेरा स्पिंडल का कार्टेज था वो मैंने हाउसिंग के अंदर डाल दिया है। हाउसिंग में ये आराम से चला जाता है, तो आप हल्का सा जो वुडन ब्लॉक या मैलेट का यूज़ करके इसको आराम से डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए बोल्ट में टाइट कर रहा हूँ, फ्रंट फ्लेंज के बोल्ट यहाँ पे टाइट कर रहे हैं। बोल्ट टाइट करते वक्त ये अनइवन जब टाइट होंगे तो स्पिंडल आपका जाम होने लगेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको क्रॉस में धीरे धीरे टाइट करना है ताकि जो बटिंग हो प्रॉपर हो, कहीं को टेपर ये ना बैठे। टेपर बैठने से कहीं ना कहीं आपका स्पिंडल यहाँ पे रोटेट हार्ड होगा और उसको आप रोटेशन करके भी चेक कर सकते हैं। अगर वो ज़्यादा हार्ड रहता है इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका असेंबली में दिक्कत हुई है। और आपको स्पिंडल लगाने से पहले मशीन के ऊपर ये इंश्योर कर लेना है कि जो रोटेशन है वो स्मूथ हो। साथ में अगर कोई टेपर में कोई प्रॉब्लम है, स्पिंडल के टेपर में है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये मेरे साथ पहले भी कभी एक आध बार हो चुका है कि स्पिंडल थोड़ा सा हार्ड ज़्यादा था और हमने वो मशीन पे लगा दिया, तो फिर से हमें वो डिसमेंटल करना पड़ा था। तो आप इंश्योर करिएगा कि आपका नॉर्मली वीएमसी में बहुत ज़्यादा रोटेशन हार्ड होता नहीं है, आपका स्पिंडल स्मूथ रहता है, क्योंकि इसमें नॉर्मली एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग रहते हैं और हाई आरपीएम में इसको घूमना होता है, तो बहुत ज़्यादा स्पिंडल हार्ड नहीं रहता है, स्मूथली रोटेट करना चाहिए। तो फाइनली क्रॉस में टाइट करते हुए मैंने सारे बोल्ट को इंश्योर कर लिया है कि प्रॉपरली लॉक हो जाए। आप हल्का सा लॉक टाइट भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसके बाद रोटेट कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल फ्रीली घूम रहा है, तो इस तरीके से फ्रीली है, मतलब कि रोटेशन मेरा ओके है। उसके बाद मुझे टॉप के बेयरिंग यहाँ पर असेंबल करने थे, तो टॉप में 2 बेयरिंग सपोर्ट के लिए लगे थे। यहाँ पे नॉर्मली ये भी एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग है, तो सिंपल सी बात है, अगर एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग आप यूज़ कर रहे हैं तो वो लोडेड होंगे कहीं ना कहीं, उसके आउटर रिंग में या इनर रिंग में लोड हमें देना पड़ेगा, तभी उसका लगाने का फ़ायदा है। तो यहाँ पे मैं कोई भी आप सॉफ्ट कोई मटेरियल रख के बियरिंग के ऊपर हल्का हल्का मार सकते हैं। यहाँ पे दूसरा मेथड ये भी है कि आप इंडक्शन हीटिंग से बियरिंग की आईडी को गर्म कर सकते हैं, जिससे कि बियरिंग की आईडी एक्सपेंड होगी। बियरिंग की आईडी एक्सपेंड होगी तो आप इजीली उसको फिट कर सकते हैं और स्मूथली वहाँ पे आपके बियरिंग हाउसिंग में चला जाएगा। बाकी आप ये इंश्योर करिएगा कि ज़्यादा हीटअप ना करें। आपको 80 मैक्सिमम 80 to 100 आपको टेम्परेचर रखना है, जिसके कारण वो एक्सपेंड हो। अगर ज़्यादा हीटअप करेंगे तो डिफॉर्म होने के चांसेस हैं और बियरिंग की एक्यूरेसी भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो यहाँ पे मैं हल्के हल्के इसको कोई सॉफ्ट मटेरियल से मारते हुए बियरिंग डाल रहा हूँ। बियरिंग डालते वक्त ये इंश्योर करिएगा कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल बियरिंग के अंदर ना जाए और साथ में ही क्लीनिंग का विशेष ध्यान रखिएगा। तो क्योंकि अगर मेटल चिप्स या मेटल पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल कुछ भी अगर असेंबली में एंटर होते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक्यूरेसी को आपका डिस्टर्ब करेंगे। ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप हर पार्ट की क्लीनिंग को इंश्योर करिए असेंबली के टाइम पे भी, बिल्कुल अच्छे हाथों से, मतलब कि बिल्कुल साफ़ हाथों से ही स्पिंडल को असेंबली करिए। अदरवाइज़ वहाँ पे आपको पता भी नहीं चलेगा और कहाँ आपका प्रॉब्लम जनरेट हो गया वो आपको पता भी नहीं चलेगा। कोई भी डर्टी हैंड का अगर आप यूज़ करते हैं या फिर कोई इस तरीके की डर्टी एनवायरनमेंट में अगर स्पिंडल को असेंबल करते हैं, तो साथ में ही जैसे कि हमने टेपर एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग में देखा था कि वहाँ पर वी मार्क रहता है। वी मार्क को देखते हुए हम एज़ पर ड्राइंग हम बियरिंग का यहाँ पे फिटमेंट करेंगे। तो वी मार्क का आपको बताता है, वी मार्क से आपको पता चलता है कि किस तरफ को बियरिंग का फेस है और किधर को बैक है। उसके अकॉर्डिंगली ड्राइंग को देखते हुए आप फेस और बैक को डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कैसे बियरिंग को एंटर करना है। तो यहाँ पे देखिए स्मूथली बियरिंग मेरा जा रहा है। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि कई बार ये होता है कि डेंट या कुछ डैमेज होने की वजह से स्पिंडल कार्टेज के ऊपर बियरिंग थोड़ा टाइट जाता है। बियरिंग अगर टाइट जा रहा है आपका तो ज़्यादा आपको हैमरिंग यूज़ नहीं करनी है। आपको इंश्योर करना है कि जो भी आपका प्रॉब्लम है कार्टेज में वो आप क्लियर कर लीजिए, जो भी हाई पॉइंट्स हैं वो क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद मैंने स्पेसर्स डाल दिए हैं, आईडी और ओडी के जो स्पेसर्स हैं, तो जो कि डिस्टेंस मेंटेन करते हैं बेयरिंग के बीच में। और सेम मेथड से जैसा हमने पहला बेयरिंग डाला था
सेम मेथड से हमें दूसरा बेयरिंग डाल लेना है। दूसरे बेयरिंग में आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे जो 2 बेयरिंग थे वो बैक टू बैक अरेंजमेंट में थे, एज़ पर ड्राइंग वैसे ही हमने असेंबल कर लेने हैं। तो यहाँ पे सेम मेथड से हम दूसरे बेयरिंग को भी बिल्कुल आराम से पुश करते हुए डाल लेंगे। और डालने के बाद उसके बाद हमें ये इंश्योर करना है कि जो लोडिंग है वो बेयरिंग की किस तरीके से होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बेयरिंग को पूरा एंटर कर लेंगे, जहाँ तक बेयरिंग को जाना है उसको पूरा हम इंसर्ट कर लेंगे हाउसिंग के अंदर, और उसके बाद हम इसके ऊपर लोडिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हम बेयरिंग डाल रहे हैं। तो बिल्कुल आराम से आपको हल्का हल्का मारते हुए, कहीं पे भी अगर बेयरिंग रुक रहा हो या फंस रहा हो तो आपको तुरंत वहाँ पे पहले इंश्योर करना है कि आपका कोई एब्रेसिव पार्टिकल या कोई फॉरेन पार्टिकल या कोई डेंट डैमेज ना हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे अभी हम जो हमारा लोडिंग वाला स्पेसर है, क्योंकि यहाँ पे बेयरिंग के ओडी में लोडिंग हो रही है, तो किस तरीके से वो लोड करता है यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। देखिए जब भी अभी मैंने बेयरिंग को जस्ट मैं इंसर्ट कर रहा हूँ पूरा, उसके बाद आपको दिखाता हूँ जब बेयरिंग की बट हो जाएगी यहाँ पे पूरी हाउसिंग के अंदर, तो हम प्लेट की मदद से कैसे हम लोडिंग करते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने बेयरिंग के ऊपर एक प्लेट रखी थी, जब मैं गैप चेक कर रहा हूँ तो ये 30-40 माइक्रोन का लगभग गैप आ रहा है। देखिए जब प्लेट को आप रखते हैं तो बटिंग होने से पहले, मतलब आईडी पे वो बेयरिंग पे बट हो चुका है, ओडी पे वो सरफेस पे बट होना है, बट वो 40 माइक्रोन का गैप है, 30-40 माइक्रोन का। इसका मतलब ये 30-40 माइक्रोन जब मैं बोल्ट को टाइट करूँगा तो ये 30-40 माइक्रोन भी गैप कवर कर लेगा, और वहीं वो जो बेयरिंग पे वो 30-40 माइक्रोन की वो प्रीलोडिंग कर देगा। तो आपको इंश्योर करना है जो प्रीलोडिंग हो वो 30 से 35 माइक्रोन या 25 से 30 माइक्रोन के आसपास ही रहे। बहुत ज़्यादा प्रीलोडिंग से भी बेयरिंग आपका डैमेज हो जाएगा और स्पिंडल बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो ये आपको इंश्योर करना है कि इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि कितनी आप प्रीलोडिंग दे रहे हैं। और यहाँ पे प्रीलोडिंग हम प्लेट की मदद से दे रहे थे, और यहाँ पे आप देख सकते थे ये देखिए आईडी पे जो हमारा ग्रुप बना हुआ है, जो एक तरीके से कॉलर बना हुआ है, वो कॉलर हमारा बेयरिंग को लोड कर रहा है। लोड करने के बाद यहाँ पे हम प्लेट जो चेक करने के बाद हमने स्क्रूज़ को माउंट कर देना है। माउंट करने के बाद जो बेयरिंग है वो लोड हो जाएगी बैक साइड वाली, और पहले वाली जो बेयरिंग हमने 3 बेयरिंग जो इससे पहले वाले वीडियो में दिखाई थी, वो उसमें हमने लॉकनट की मदद से वहाँ पे लोड किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने स्क्रू को थोड़ा बहुत लॉक टाइट लगा के वहाँ पे टाइट कर लेना है, और उसके बाद हम रनआउट चेक कर सकते हैं। रनआउट यहाँ पर रफ़ रनआउट का आइडिया ले सकते हैं कि कितना रनआउट आ रहा है। तो शाफ्ट की एक्यूरेसी के बेस पे यहाँ पे लगभग 10 से 15 माइक्रोन मुझे रनआउट मिल रहा था। तो ये लगभग हमारा स्पिंडल असेंबली लगभग रेडी हो चुकी है। इसके बाद हमें पुलिस और ड्रॉबार लगाने वो अगली वीडियो में देखेंगे।